हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को शब्दों का तर्कसंगत कर्म बताने जा रहे हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड। चलिए, ये होता क्या है तो आप देखे होंगे कि बहुत जगह सजाने का माध्यम से किया जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर देख बताते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया यहाँ पर शब्दों का तत्कर्म किसको कहते हैं, तो याद रखना है वास्तविकता एवं सत्यता पर आधारित शब्दों का ऐसा व्यवस्थित कर्म जो स्वर मान्यताओं तथा प्राकृतिक शब्दों के नियमों पर आधारित हो। क्या करें, वास्तविक एवं सत्यता पर आधारित शब्दों का ऐसा व्यवस्थित कर्म जो सर्वमान मान्यताओं तथा प्रकृति के नियम पर आधारित हो। मतलब कहने मतलब वास्तविक भी होना चाहिए और साथ में सत्यता भी होना, मतलब सही बात भी होना चाहिए और साथ में वास्तविक बात होना चाहिए। पर आधारित शब्द, उस शब्द क्या रहना चाहिए, वास्तविक भी रहना चाहिए और ट्रूथ भी रहना चाहिए। अगर उसको हम लोग अपने सही कर्म में व्यवस्थित करते हैं और उसका सम्मान हो, अगर उसका कोई मतलब निकाले तो सही सही अर्थ उसका मिलना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं, शब्दों का तत्संगत कर्म कहते हैं या लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में एग्जाम्पल से और बेहतरीन से समझ आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेकर हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अध्ययन, उसके बाद है फर्स्ट का एज को बना लेते हैं। बी में क्या है, नौकरी। सी में क्या है, परीक्षा। डी में क्या है, कमाना। और ई में क्या है, आवेदन करना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको सही क्रम में सजाते हैं। तो सही क्रम में सजाने के लिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। क्या करना है, अध्ययन। अध्ययन किए तो अध्ययन करने मतलब जैसे हम लोग पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, भरेंगे। तो क्या फिर किए, इसको आवेदन करना। पढ़ने के बाद हम लोग क्या किए, फॉर्म को हम लोग भर दिए। फॉर्म को भरने के बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद परीक्षा दिए। फॉर्म को भरे तो क्या किए, हम लोग परीक्षा को दिए। परीक्षा देने के बाद क्या करेंगे हम लोग को, तो उसके बाद हम लोग क्या हुआ, नौकरी लगेगा। परीक्षा देने के बाद नौकरी लग जाए, और नौकरी लगने के बाद क्या होगा, फिर हम लोग कमाना स्टार्ट करेंगे।
तो ये क्या है, सत्य बात भी है, वास्तविक बात भी है, और इसका तात्पर्य क्या है, सही कर्म बता रहा है, सही विकल्प बता रहा है। इसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड, मतलब शब्दों का तत्संगत कर्म, मतलब सही तरह से सजाने का नियम। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या किए, पहले हम लोग इसको मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बनाना है। तो जब क्वेश्चन दिया है तो बनाने के लिए पहले क्या करें, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, तो बनाएंगे इसको कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें मान लीजिए क्वेश्चन, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अध्ययन की। अध्ययन का मतलब इससे पहले बच्चा लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले अध्ययन करते, पहले कोई भी कॉलेज इंस्टीट्यूट या कहीं भी हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद देखते हैं कि अब अगर फॉर्म निकलता है, पढ़ाई समाप्त हो गया है, तो उस चीज का हम क्या करेंगे, फॉर्म को भरेंगे। तो हम लोग क्या किए, आवेदन किए। जब आवेदन किए तो आवेदन करने के बाद क्या होगा, उसका एग्जाम भी तो हम लोग देंगे। एग्जाम देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब एग्जाम में हम लोग पास हो गए तो हम लोग को क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगा। जब नौकरी मिलेगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे, उससे पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे। तो ये शब्दों का तत्कर्म संगत कहलाता है। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन लेते हैं और भी अच्छा समझ में आएगा। तो इसी तरह से सजाना रहता है। बड़े बड़े प्रतियोगिता एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। अब बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसको हम बनाए कैसे, समझे कैसे। तो इसी तरह का बनाया जाता है क्वेश्चन। चलिए अब लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्या है, सेकेंड क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो आंध्र प्रदेश ब्रह्मांड, फिर अगला क्या है, तिरुपति, संसार, ये आते। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ, चलिए इसको क्या करते हैं, तत्संगत कर्म में सजाना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सजाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले मेरा क्या आएगा, ब्रह्मांड आएगा। ब्रह्मांड के अंदर में क्या आएगा, ब्रह्मांड के अंदर में क्या आएगा, ब्रह्मांड के अंदर में संसार आएगा। संसार के अंदर में क्या आएगा, तो संसार के अंदर में क्या आएगा, भारत आएगा। भारत के अंदर में क्या आएगा, तो भारत के अंदर में क्या आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। और आंध्र प्रदेश के अंदर में क्या आएगा, तिरुपति आएगा। तो इस तरह से सबसे पहले मेरा क्या है, ब्रह्मांड आएगा। उसके बाद ब्रह्मांड के अंदर में क्या आता है, संसार आता है। संसार के अंदर में क्या आता है, भारत आता है। भारत के अंदर में क्या आता है, आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश के अंदर में क्या आता है, तिरुपति आता है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सजा सकते हैं। और आगे चलते हैं, यहां से समझिए सबसे अच्छा है पिक्चर से। ये मान लिया क्या है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर में क्या है, ये हो गया संसार हो गया। संसार के अंदर में क्या है, मान लीजिए एक छोटा सा भारत है। भारत के अंदर में क्या है, आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश के अंदर में क्या है, तिरुपति है। तो तत्संगत कर्म को हम लोग दो तरह से सजा सकते हैं। पहले होता है आईओ। आईओ का मतलब क्या होता है, तो याद रखना शॉर्टकट में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन ऑर्डर होता है, आईओ का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और डीओ मतलब एक होता है डीओ। डीओ का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर।
तो ये दो तरह से सजाया जाता है। जो हम पिछला प्रश्न आपको करवाए हैं वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का नियम होता है छोटा से बड़ा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है बड़ा से छोटा। बड़ा मेरा क्या था, ये था ब्रह्मांड, उसके अंदर में बड़ा से छोटा, उससे छोटा क्या है संसार, उससे छोटा क्या है भारत, उससे छोटा क्या है आंध्र प्रदेश, उससे छोटा क्या है तिरुपति। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, और जो पीछे बताए थे वो था मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं इसका। अगला प्रश्न है यहां पर देखिए क्वेश्चन में दिया है। चलिए अगला प्रश्न है 3rd नंबर में डाक पेटी। बी नंबर में क्या है पत्र। सी नंबर में क्या है लिफाफा। 4th नंबर में क्या है वितरण। और ई नंबर में क्या है निकासी। पहले इसको पता करते हैं ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है बनाना है। तो इसको याद रखना, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, बाकी सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बनाना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिफाफा को लाएंगे। क्या किया लिफाफा लाए तो हम लोग फिर क्या करेंगे उसको पत्र लेंगे। तो लिफाफा के अंदर में हम लोग क्या डाल दिए पत्र डाल दिए। जब पत्र डाले तो हम लोग क्या करेंगे फिर कहां डाल जाएंगे डाक पेटी में। कहां जाएंगे डाक पेटी। उसके बाद क्या करेंगे डाक पेटी के बाद करेंगे निकासी करेंगे। मान लीजिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्या बताते समझाते इसको। फिर वितरण करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे लिफाफा को लिख लेंगे। लिफाफा लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग पत्र को लिख के उसमें रखेंगे। फिर कहां पहुंचाएंगे, मान लगा हमको किसी के पास पहुंचाना, कैसे पहुंचाएंगे। तो पहले हम लोग लिफाफा लाएंगे। लिफाफा लाए मान लीजिए दोस्त को हमको पहुंचाना लेटर, कैसे पहुंचाएंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे लिफाफा लेंगे। उस वक्त क्या करेंगे दोस्त को पत्र लिखेंगे। पत्र लिखने के बाद कहां जाएंगे हम लोग डाक पेटी में जाएंगे। डाक पेटी में गए तो फिर क्या किए वो पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन क्या करेगा उसको निकालेगा। और फिर निकाल लिया तो फिर क्या करेगा उसको वितरण करेगा, तभी तो उसके पास पहुंचेगा। तो इस तरह के सजाने को नियम को कहते हैं तत्संगत कर्म कहा जाता है। चलिए और बताते हैं। चलिए ये सब था एग्जाम्पल। अब हम कुछ एक्सरसाइज में चलते हैं जो किताब से हम चलते हैं कि जिससे आप लोग को और भी अच्छा तरह से समझ में आए। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, वो था उदाहरण का। आप चलते हैं एक्सरसाइज में। तो यहां पर दिया हुआ पहला क्या है जन्म दिया हुआ है, मृत्यु दिया हुआ है, सर्व यात्रा दिया हुआ है, फिर विवाह दिया हुआ है, फिर शिक्षा दिया। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सजाते। तो सजाएंगे कैसे, तो पहले हम लोग का क्या होगा जन्म होगा। क्या होगा जन्म होगा। जन्म के बाद क्या करेंगे हम लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे यहां से शिक्षा को प्राप्त करिए। शिक्षा प्राप्त किए तो फिर क्या किए विवाह किए। फिर क्या हुआ विवाह। विवाह के बाद क्या होगा फिर मृत्यु होगा। और मृत्यु के बाद क्या होगा सर्व यात्रा। तो इस तरह से बनाया जाता है। तो याद रखना है जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन के अनुसार चलना। तो सबसे पहले में क्या हो सकता है इसमें पहले मृत्यु हो सकता है,
कभी नहीं। कभी सर्व यात्रा हो सकता है नहीं। पहले विवाह होगा उसको जन्म होगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। शिक्षा होगा तब जन्म होगा, तो ऐसा भी नहीं। या शिक्षा होगा तब मौत होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को छोटा चीज को लेकर चलना। तो छोटा चीज पहले मेरा क्या होगा, सबसे पहले हम लोग जन्म लेंगे, उसके बाद क्या होगा, शिक्षा प्राप्त होगा। शिक्षा प्राप्त होगा तो शिक्षा प्राप्त होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, शादी करेंगे, मतलब विवाह करेंगे। विवाह करने के बाद क्या होगा, मेरा मृत्यु होगा या किसी का मृत्यु होगा, और मृत्यु होने के बाद क्या होगा, उसका सर्व यात्रा निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सजाते हैं। इसको कहते हैं शब्दों का तत्संगत क्रम कहा जाता है। चलिए आगे और क्वेश्चन बनाते जल्दी जल्दी आप स्पीड में, जिससे आप लोग को समझ में जल्दी से आएगा। पहले यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर रसोई दिया हुआ है, थाली दिया हुआ है, खेत दिया हुआ है, दुकान दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खेती करेंगे। खेती की है या खेती लिख ली सबसे अच्छा, खेती की है। खेती करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको कहाँ लाएंगे, खेती करने के बाद दुकान लाएंगे। कहाँ आएगा, दुकान। दुकान आ गया। खेती की, मान ले कोई किसान है तो किसान पहले क्या करेगा, खेती करेगा। खेती मान लीजिए आलू का खेती किया, आलू का खेती करने के बाद क्या किया, उसको कहाँ बेचेगा, दुकान में बेचेगा। दुकान में बेचने के बाद क्या करेगा, उसको मान लो कोई आया दुकान से सामान ले गया, और सामान को क्या करेगा, कहाँ ले जाएगा, रसोई में ले जाएगा। रसोई में कटाई छटाई जो करना रहेगा करेगा, सब्जी उब्जी बनाएगा। फिर अंत में क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, थाली में चला जाएगा। तो इस तरह से क्या किया जाता है, सजाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जैसे चाबी है, दरवाजा है, ताला है, कमरा है, बत्ती जलाना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, सजाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चाबी को लाएंगे। चाबी लाए, क्या किया, चाबी लाए। चाबी को लाए तो कहाँ लाए, चाबी लाए तो चाबी को क्या लाएंगे हम लोग, ताला को लेकर आएंगे। कहाँ आएंगे, चाबी को, चाबी आने के बाद कहाँ आएगा, ताला लेकर। ताला आया तो ताला कहाँ जाएगा, दरवाजा में। तो दरवाजा, दरवाजा पे आया तो दरवाजा कहाँ है, कहाँ, तो कमरा है। कमरा के बाद क्या हो गया, बत्ती जला। चलिए इसको और आसानी प्रश्न, मान ले जाए हमको बत्ती को जलाना है तो कैसे जलाएंगे, चाबी लाएंगे। चाबी से क्या किए, ताला को हम लोग खोल लिए। ताला कहाँ लटका हुआ था, दरवाजा में। दरवाजा खोले तो कहाँ पहुंचे हम लोग, कमरा में पहुंचे। और कमरा में पहुंचे तो फिर क्या हो गया मेरा, हम लोग क्या कर सकते हैं, बत्ती को जला सकते हैं। आगे और चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न करना है तो जल्द से जल्द करेंगे। यहां है अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, महाविद्यालय है, उसके बाद बालक है, वेतन है, उसके बाद पाठशाला है, नौकरी है। पाठशाला है, नौकरी। चलिए इसको जल्दी से बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें हम लोग सही क्रम सजाना। सबसे पहले क्या आएगा, बालक आया। चलिए बालक आया, बालक आया तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, पढ़ने लड़का, पाठशाला जाएगा। पाठशाला
साल। पाठशाला गया तो कहाँ फिर गया? पाठशाला मतलब होता है जैसे गांव में छोटा छोटा स्कूल होता है उनको हम लोग पाठशाला कहते हैं, या पहले समय में एशियंट पीरियड में भी हम लोग क्या कहते हैं स्कूल को? पाठशाला बोला जाता था। तो पाठशाला गया, बालक जन्म लिया तो कहाँ गया? बालक आया तो बालक कहाँ गया? पाठशाला गया। पाठशाला गया तो अच्छा नॉलेज प्राप्त किया तो कहाँ गया? महाविद्यालय गया। क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, ऐसे तो बहुत सारा बीच में भी होता है, हमको ध्यान उधर नहीं देना। तो कहाँ गया बच्चा? फिर पाठशाला पढ़ लिया तो कहाँ आया? महाविद्यालय। महाविद्यालय आया तो कहाँ क्या फिर किया? वहां से पढ़ के निकला, तो पढ़ के निकला तो क्या हो गया उसको? मान लिया सपोज नौकरी हो गया। नौकरी हुआ तो क्या हो गया उसको? वेतन मिल गया। आप लोग का सवाल में होगा कि पहले वेतन लेंगे उसके बाद नौकरी करेंगे, तो ऐसा नहीं। पहले आप लोग कहीं भी जाते तो काम करते हैं तो मतलब आपको क्या मिल गया? नौकरी मिल गया। उसके बाद ही तो आपको पैसा मिलता है। ये थोड़ी है कि पहला दिन आए आपको पहला ही दिन सैलरी मिल गया, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो इस तरह से चलिए और भी जल्दी जल्दी चलते हैं स्पीड में। यहां है आय है, पद है, शिक्षा, सुख है, नौकरी है। क्या है यहाँ पर? आय है, पद है, शिक्षा है, सुख है, नौकरी है। तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? हमको पहले शिक्षा प्राप्त करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में देख रहे थे किस तरह से दिया हुआ है। हाँ, पहले हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? शिक्षा को प्राप्त करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? शिक्षा को प्राप्त करेंगे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम लोग को क्या हो गया? शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? नौकरी को लेंगे। शिक्षा मतलब हम लोग जब पढ़ लिख के निकलते तो कहाँ जाएंगे? नौकरी करेंगे। नौकरी करने के बाद हम लोग का क्या होगा? आय होगा। नई नौकरी की है तो उसमें भी तो उम्र पूछा जाता है, तो हमको आय मिला। आय के बाद क्या होगा? हमको मिलेगा पद मिलेगा। जिस तरह का आपका एग्जाम में पास किए हैं, नौकरी में आए हैं, उस तरह से कोई इंजीनियर बनता है तो कोई सुपर इंजीनियर बनता है, कोई डीएम, तो उस तरह का क्या मिलता है? पद मिलता। अब पद मिलने के बाद क्या होगा उसको? जब पद मिल गया तो क्या हो गया? वो बहुत खुश हो गया कि चलो हमको एक अच्छा पोस्ट मिल गया, हमको ये पोस्ट मिल गया, तो उसको क्या होता है? खुशी होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको कंधा, कलाई, कोहनी, हथेली, उंगलियां। तो पहले यहां से देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इसका बात करा तो सबसे पहले क्या आया? मेरा उंगली आया। तो पहले क्या करेंगे? उंगली को लिख देंगे। ठीक है, हाथ चल चला। उंगली के बाद क्या आया मेरा? तो उंगली के बाद आया मेरा हथेली आया। उंगली के बाद क्या आया? इसको क्या बोलते हैं? हथेली बोलते हैं। हथेली के बाद क्या आया मेरा? कोहनी आया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोहनी। नहीं, उसके बाद क्या आएगा मेरा? कलाई आएगा। कलाई के बाद मेरा क्या आएगा? कोहनी आएगा, जो इसको हम लोग ये बोलते हैं। तो और कोहनी के बाद मेरा क्या आएगा? लास्ट में कंधा आएगा। चलिए आगे बताते हैं। हमको तो मेरा उम्मीद है कि लगता है आप लोग को और बेहतर तरफ से समझ में ही आ रहा होगा। चलिए और भी करते हैं, और भी अच्छी तरह समझ में आ रहा। अगर डाउट क्लियर, अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी प्रश्न का हल प्राप्त कर सकते हैं। मेरी उम्मीद रहेगी कि जल्द से जल्द आपका प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हूं।
आगे है, छोड़िए क्वेश्चन से हमको लिखने से कोई फायदा है नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन है। देश है, फर्नीचर है, वन है, लकड़ी है, वृक्ष है। तो पहले मेरा क्या आएगा, पहले कहाँ, देश, कहाँ आएगा, देश, देश के अंदर में क्या आएगा, वन आएगा। फिर से स्टार्ट करते, चलिए यहां से देखते। सबसे पहले मेरा क्या, मान ले जाए क्या है, देश है। देश के अंदर में क्या आ गया, मान ले जाए ये क्या है, वन है। वन के बाद क्या आ जाएगा मेरा, वृक्ष आ जाएगा। वन मतलब जंगल कर सकते हैं, जंगल के अंदर में मेरा क्या आएगा, वृक्ष आएगा। इस तरह से समझ में आज और भी बेहतर से आपको लोगों को समझ में आएगा। वृक्ष के अंदर में जब वृक्ष हो गया तो वृक्ष क्या से बनता है, तो लकड़ी से बनता है। ये क्या हो गया, लकड़ी, और लकड़ी से क्या बनता है, तो फर्नीचर बनता है। तो मान लिया फर्नीचर, फर्नीचर। तो सबसे पहले मेरा क्या आया, बनेगा, देश लिखाएगा, देश के बाद क्या लिखाएगा मेरा, वन लिखाएगा, वन के बाद क्या लिखाएगा, वन मतलब जंगल हो गया, जंगल के अंदर में क्या आता है, वृक्ष होगा, वृक्ष मतलब जिसको हम लोग पेड़ बोलते हैं, पेड़ के अंदर में क्या आएगा, लकड़ी आएगा, और लकड़ी के भी अंदर में क्या है, लकड़ी का अंदर मतलब ये नहीं कि लकड़ी है, लकड़ी का अंदर मतलब लकड़ी से बनता क्या है, तो लकड़ी से फर्नीचर बनता है। अगर लकड़ी नहीं रहता तो डायरेक्ट वृक्ष से क्या हो जाता है, फर्नीचर हो सकता था, तो ये नहीं होगा। तो इस तरह का मतलब वास्तविक होना चाहिए और देखने में भी लगना चाहिए कि हाँ ये जो प्रश्न है सही में उत्तर देने लायक होता है। अब आगे चल रहे हैं, अब अगला चलते हैं इसका, इसमें है काटना, पहनना, निशान लगाना, नापना, सिलना। चलिए यहाँ दर्जी का बात हो रहा है, काटना छाटना सब दर्जी का बात है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते। जैसे मान लिया जाए, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, मान लिया सपोज आप दर्जी से सबसे पहले क्या कीजिए, उसका नापी लीजिएगा। क्या करना है, नापिएगा कपड़ा को, नापने के बाद उसको क्या करना है, निशान लगाना। नाप लिए तो नाप लेने के बाद निशान लगा ले कि हाँ इतना इतना हो सकता। चलिए निशान लगा लिए, निशान लगाने के बाद क्या हो गया, हम लोग उसको क्या करेंगे, काटेंगे। काट लिए, काटने के बाद हम लोग क्या फिर करेंगे, उसको सिलेंगे, सिलना, और सिलने के बाद क्या करेंगे हम लोग, पहनाना। ठीक है, तो मान लीजिए दर्जी पहले क्या करता, आप कपड़ा लेके जाता तो दर्जी पहले क्या करता होगा, तो पहले नापता होगा, नापने के बाद क्या करता है, उसको निशान लगाता था कि हाँ, जैसे दर्जी पूछता है ना कि कितना आपको कपड़ा बनाना है, तब बोलते हैं ना कि हमको ये वो चाहिए, एक पैंट एक शर्ट उतर, तो पहले क्या करता, नाप लेता है कि उस वक्त क्या करता है, उस पर निशान लगा लेता। निशान लगाने के बाद उसको क्या करता है, अब कपड़ा तो थोड़ी है कि सही खाली सील देगा, तो नहीं, उसके लिए पहले क्या करेगा, निशान लगाएगा कि हाँ कमर इतना होता है, हाथ का इतना होता है, तो वो क्या करता है, निशानी लगाता है। निशानी लगाने के बाद क्या करता है, उसको काटेगा, काटने के बाद क्या करेगा, उसको फिर सिएगा। ये ना कि काट दिया उसके बाद कर दिया कि ले जाइए पहन लिए, तो ऐसा नहीं होता। काटने के बाद क्या करेगा, कपड़ा को सिएगा, और सीने के बाद क्या करेगा, हम लोग क्या करते हैं, उसको अंत में पहनते हैं। तो ये मेरा क्या होगा, सही कर्म होंगे। यही सही कर्म को हम लोग तत्संगत कर्म कहा जाता है, तत्संगत कर्म या लॉजिकल सीक्वेंस भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, बालक है, नौकरी है, विवाह है, नवजात शिशु है, शिक्षा। इसको क्या करना है, इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, नवजात शिशु मतलब छोटा बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, नवजात शिशु। पहले है क्या आ जाएगा, नवजात शिशु। नवजात शिशु आ गया तो क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा हो गया तो बढ़िया क्या, बालक। चल पहले क्या हो गया, छोटा बच्चा आया। छोटा बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे लुढ़कते 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 वो धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा बनेगा। बड़ा बनने का मतलब क्या हो गया, वो बालक बन गया। जब बालक हुआ तो फिर क्या होगा, वो शिक्षा प्राप्त करेगा। जैसे हम लोग पहले क्या थे, छोटा बच्चा थे, बच्चा तो धीरे धीरे क्या बने, बालक बने, या बालिका हो, जो भी हो, बालक हो चाहे बालिका हो, तो प्रश्न के अनुसार से बालक है तो हम लोग बालक ही समझेंगे। तो बालक हुए, तो फिर बालक हुए तो फिर क्या किए, शिक्षा को हम लोग क्या किए, प्राप्त किए। मतलब हम लोग गए स्कूल कॉलेज में क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए गए, तो उसको कहते हैं हम लोग शिक्षा प्राप्त करना कहते हैं। उसके बाद क्या किए हम लोग, क्या किए, उसके बाद नौकरी की है। क्या की है, नौकरी की है। पढ़ लिख के क्या करता है, सब नौकरी करता है। ये थोड़ी है कि पढ़ लिख के सब शादी विवाह करने लगे, तो ऐसा नहीं है। तो क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त हुआ तो शिक्षा प्राप्त होने क्या किया, नौकरी की है। अब मान ले जाए बाल बच्चों को खिलाना है, तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद शादी करे तो कहाँ से खिलाएगा, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को शिक्षा प्राप्त की तो हमको क्या करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। वो सरकारी हो प्राइवेट हो वो आपका बात का बात है, पर क्या करना चाहिए, नौकरी होना चाहिए। और जब मेरा नौकरी हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, खुशी खुशी शादी करेंगे, बाल बच्चा होगा, खिलाएंगे पिलाएंगे, ये सब प्रतिक्रिया चलता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए, तो पहले क्या किया, नवजात शिशु हुआ, फिर नवजात शिशु क्या हुआ, बालक बन गया। बालक के बाद क्या हुआ, शिक्षा हम लोग प्राप्त किए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या किए, नौकरी हम लोग को मिला। नौकरी मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, विवाह करेंगे, जिसको हम लोग शादी करते हैं। ये नहीं कि सोचिए कि शिक्षा के बाद हम विवाह करेंगे, सब ये करेंगे, तो ऐसा नहीं। उसके लिए सुटेबल क्या है, आप नौकरी कर लीजिए, उसके बाद आप शादी करते हैं, क्या दिक्कत है। और आज के उम्र में 30-35 साल के 40 साल के उम्र वाला कोई शादी नहीं होता, तो नौकरी करता तो करता है। तो इस तरह से चलिए आगे बताते हैं। आप लोग को बोरिंग नहीं लेना चाहिए, पढ़ने में भी समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये नहीं कि पढ़ा रहे सर पढ़ा रहे है बोर लग रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने के साथ इंटरटेनमेंट करना चाहिए, जिससे हंसी मजाक भी होता है और जिससे समझने में भी क्या होता है, आसानी लगता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहां पर क्या है, आकाश, गंगा है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, तारा। चलिए इसको क्या करते हैं, इसको बनाते। तो पहले सबसे पहले क्या आया, चंद्रमा। क्या आया यहाँ पर, चंद्रमा, जिसको हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश में मून कहते हैं। मून आया, तो मून के बाद क्या आया मेरे यहाँ से, पृथ्वी आया। पृथ्वी के बाद क्या आया मेरा, सूर्य आया। उल्टा चल रहे इसमें, डीओ चलेगा, आईओ नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, डी ओ। ठीक है, उसके बाद क्या आया मेरा, तारा आएगा। तारा के बाद क्या आएगा, आकाश, गंगा। ठीक है, तो इस तरह से कभी कभी प्रश्न में आईओ भी दिया रहेगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर भी दिया हुआ रहेगा, कभी कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर भी दिया हुआ रह सकता है।
तो वहां पर आपको समझ में, वहां प्रश्न में दिया रहेगा आई ओ है या डी ओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहां पर है टेबल है, वृक्ष है, लकड़ी है, बीज है। चलिए इसको जल्दी से बनाते हैं, जल्दी जल्दी जवाब देना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, हम लोग बीज को रोपेंगे। क्या रोपना है, बीज को रोप लिए। बीज को रोपने के बाद क्या बन गया, बीज को रोपने के बाद बन गया, जल्दी से बताइए। तो जल्दी से बताने के लिए क्या है, बन गया पौधा बन गया। बीज से क्या बन गया, पौधा हो गया। पौधा किसे कहते हैं, जो छोटा होता है, मतलब बीज के बाद जो छोटा पेड़ तक रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पौधा बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लांट ही बोलते हैं। और इसके बाद क्या बन गया, तो जब पौधा बन गया तो पौधा के बाद क्या बन गया, वो पौधा के बाद क्या बन गया, वृक्ष बन गया। वृक्ष मतलब पेड़ बन गया। पेड़ के बाद क्या बन गया, पेड़ से क्या निकला, लकड़ी निकला। और लकड़ी से क्या बन गया, टेबल बन गया। इसमें कहने का मेरा मतलब है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले चलिए यहाँ चलते हैं। ये क्या है, ये मान लिया बीज, क्या है, जमीन के नीचे बीज को रोप दिए। बीज को रोपे तो क्या बन गया मेरा, मान लिया क्या बन गया, पौधा बन गया। पौधा से क्या बन गया, ये धीरे धीरे ये पौधा बन गया। पौधा बनने गया तो क्या हो गया, फिर ये धीरे धीरे पेड़ बन गया। चलो पेड़ बन गया, मान लिया पेड़ बन गया। पेड़ बन गया तो इससे क्या निकलेगा, लकड़ी निकलेगा। चलो लकड़ी से निकले तो ये मान लिया इसका पेड़ है, समझ लिए पेड़ है। पेड़ से क्या निकल गया, लकड़ी निकल गया। लकड़ी निकल गया तो लकड़ी जब निकलता है तो उससे क्या बनेगा, टेबल बनता है। देखिए प्रश्न के अनुसार ऐसे तो बहुत सारा लकड़ी से फर्नीचर बनता है, पर यहाँ पर हम लोग क्या समझना है, वृक्ष से क्या बनना है, लकड़ी से क्या बनता है, टेबल बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है काटना, वृक्ष। पिछला प्रश्न हम लोग चलेगा, व्यंजन, उसके बाद सब्जी, बाजार, कान। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, तो बाजार जाएंगे। चलिए हम लोग गए बाजार, घूमते झामते कहाँ गए, बाजार गए। बाजार से क्या लाए, हम लोग सब्जी लेके आए। प्रश्न से चलना है, ध्यान देते हुए। सब्जी लाए, सब्जी लाए, उसके बाद क्या किए, काटे। क्या किए हम लोग, काटे। मतलब काटे मतलब यहाँ काटे में लिखा हुआ है, मैं कहने मतलब वो यहाँ पर प्रश्न क्या है, काटना। काटने के बाद क्या किए, उसको पकाए। पकाए के बाद उसको क्या किए, व्यंजन। उसको क्या किए, खाना बन के तैयार। मान लिया गए हम लोग क्या, झूमते झूमते बाजार। अब बाजार गए तो झोला में लाए सब्जी, और सब्जी लाए घर लाए। तो घर लाने के बाद क्या किए, ऐसे ही कोई खाएगा नहीं, तो उसको क्या करेगा, काटेगा। काटने के बाद क्या करेगा, उसको पकाएगा। पकाने के बाद क्या बन जाएगा वो, तो मान लिया गया बाजार, बाजार से लाए फूल गोभी, लाए सपोज सब्जी। उसको क्या करेगा, फूल गोभी का सही खा जाएगा तो नहीं, उसको क्या करेगा, काटेगा। काटेगा उसको फ्राई व्राई करेगा अच्छा से, मसल के, तो उसको क्या करेगा, वो पक जाएगा। अब पकने के बाद क्या बन जाएगा, वो खाना बनेगा। तब लगेगा टेस्टी, एकदम तरकता फरकता हुआ फूल गोभी का सब्जी, मटर आलू रहेगा तो टेस्टी लगेगा खाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। दही, घास, मक्खन, दूध, गाय। पहले
पहले हम लोग क्या किए, प्रश्न एक को मिला लेते हैं। पहले हम लोग क्या किए, गाय को लाए, गाय को लाएंगे तो सही ना मक्खन दूध मिलेगा ना, इसको क्या करना पड़ेगा, घास खिलाना पड़ेगा। चलिए हम लोग क्या किए, उसको घास खिलाया, उससे क्या फायदा हमको हुआ, दूध फायदा हुआ। दूध हमने संतोष कितना आदमी को होता है, तो चलो क्या करे, दूध नहीं है तो दूध नहीं है तो उसके लिए तो कुछ करेंगे, चलो उससे बना लिए दही, बना लिए और दही बन गया, तरह का दही बनने के बाद तो चलो दही बन गया तो और कुछ अच्छा चीज होना चाहिए, तो दही बन गया तो क्या उसे बना ले, चलो आज मक्खन खाने की इच्छा, कैसे खाएंगे, तो ऐसा ही जगह एकदम डोलते खा लिए बन गया ना। मान लिया किसी के घर में है गाय है, वो पाला बेचारा, तो क्या करेगा, घास खिला तो क्या करेगा, उससे दूध मिलेगा, दूध लाए हम, मान लिया घर में दूध लाए, बना लिए क्या, दही बना लिए तो क्या किए उसमें, उसको क्या फिर बना लिए, मक्खन बनाएंगे, तभी तो हम लोग उसको खाएंगे। तो इस तरह से सजाने का तरीका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिलियन, थाउजेंड, बिलियन, हंड्रेड, मिल। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा मेरा क्या आता है, तो सबसे छोटा मतलब इंक्रीजिंग, छोटा से बड़ा, तो ये डायरेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आप इसका चाहिए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ नहीं इंक्रीजिंग के या डिक्रीजिंग। चलिए इंक्रीजिंग हर बार बना रहे, इसको भी इंक्रीजिंग बनाते हैं। तो इंक्रीजिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग सबसे छोटा क्या होता है, 100 होता है, 100 से बड़ा क्या होता है, 1000 होता है, मतलब पहले 100 रुपये का नोट, उसके बाद 1000 रुपये का नोट, उसके बाद 9 मन भरा, क्या करे 9 मन भरा, तो चलो एगो मिलियन वाला नोटवा निकाल लेते हैं, होता नहीं है, समझना है कि मिलियन से बड़ा क्या होता है, बिलियन होता है, अब बिलियन से बड़ा क्या होता है, ट्रिलियन होता है, या प्रश्न के अनुसार। ऐसा तो 1000 का 10,000 100 होता है, मिलियन 10 मिलियन, बिलियन 10 मिलियन, तो हम पूछ सकते हैं को प्रश्न जो पूछ रहा उसके अनुसार से चलना। चल यहां से अगला प्रश्न है, सांप है, घास है, चील है, मेढक है, टिड्डा है। पहले हम लोग क्या किया, घास ला, घास को खाएगा कौन, टिड्डा खाएगा, घास को कौन खाया, टिड्डा खाया, और टिड्डा को कौन खाएगा, तो टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक खाएगा। तो सबसे पहले आया घास, घास को कौन खाया, टिड्डा खाया, टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा, और सांपों को खाए वाला होता नहीं, कहा गया शेर है तो उसके ऊपर एगो सावा शेर आता है, तो मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा, तो सांपों को खाए वाला, तो सांप को कौन खाएगा, चील। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सजाएंगे। हम मेरा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में अगला प्रश्न को भी पूछ सकते हैं, या आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये प्रश्न दिक्कत हो रहा है, फिर से हमको बताइए कि कैसे होगा, ये भी आप पूछ सकते हैं। हम को मेरा उम्मीद रहेगा कि अच्छा से अच्छा शिक्षा आप लोगों को हम अपने ऑडियंस टारगेट यूट्यूब पर दे सके, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, समस्या ना हो और भाग दौड़ ना करना पड़े। ऐसा तो बहुत तरह वीडियो आता है यूट्यूब पर जो फॉल्स रहता है, गलत ही रहता है, पर आपको हम जो देंगे फैक्ट देंगे कि समझ में आएगा, एकदम प्रतियोगिता एग्जाम के लिए एकदम कंफर्म है कि अगर ये बना लेते, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आपको एग्जाम में आ गया
तो आप बेहतर तरह से बना सकते हैं। मेरा यही उम्मीद रहेगा। हाँ, एग्जाम में आइएगा, एग्जाम दे के आइएगा, एग्जाम में जाइएगा, अगर ऐसा पूछ दिया, अगर बना के आया तो कहिएगा कि नीतीश सर आए हैं, ऐसा क्वेश्चन हमको यूट्यूब पर बताए थे, बहुत अच्छी तरह से ऐसा जितना भी क्वेश्चन था बन गया। तो इससे क्या होगा, मेरा नाम होगा और हमें खुशी मिलेगी कि इससे बेहतर तरीका था। पर मेरा उम्मीद रहता है कि हर बार आप लोग को बेहतर से बेहतर शिक्षा दे, कि जिससे आपको भविष्य में कभी दिक्कत ना हो, कभी परेशानी ना हो। यही सब हम उम्मीद रखते हैं कि आप, अगर आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं, अगर हम खुश हैं तो जितना हमसे हो बनेगा उतना ज्यादा आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन बना के इस वीडियो को हम लोग समाप्त कर लेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन इसको लेकर चलते हैं। अरेंज प्लान डिस्कस स्क्रिप्टिंग आरटी। चलिए इसका हिंदी भी लिख देते हैं। तय करना योजना परिचार निर्वर्त करना धारणा विचार। चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कोई भी प्रचार करना है, कैसे हम लोग प्रचार करेंगे? तो प्रचार करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडिया लाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, आइडिया लाए तो फिर क्या किए उस पर, जैसे पहले हम लोग कुछ सोचेंगे। जैसे मान लीजिए हमको सपोज घर बनाना है, तो घर बनाना है तो पहले हम लोग क्या सोचेंगे कि हमको फलना जगह जमीन लेना, या ये करना है वहां जमीन लेना है कि हमको भविष्य में भी दिक्कत ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, आइडिया लगाते हैं। आइडिया की हिंदी कहते हैं धारणा या विचार। चलिए आइडिया हम लोग लगाए, तो आप उस पर मान लीजिए कहीं पर आइडिया लगाए, नहीं चलो फलना जगह हमको घर बनाना है, एग्जाम्पल करने में वो फलना जगह हमको घर बनाना है या यहाँ पर हमको घर बनाना, तो गए वहां क्या किए, जमीन को खरीद लिए। तो आप जमीन खरीदे तो उस पर क्या, अभी जमीन को जाकर वहां देखिएगा, आइडिया लगाएगा कि हाँ यहाँ पर मेरे लिए सुटेबल। तो जब सुटेबल होगा तो फिर क्या कीजिएगा, प्लान कीजिएगा, योजना बनाइए, लगता है मेरे लिए यहाँ पर अच्छा है, तो हम लोग क्या किए, योजना किए। योजना के बाद हम लोग क्या किए, उस पर डिस्कस किए। अभी थोड़ी है कि हमको पसंद है तो लिए लेंगे, नहीं 10 आदमी से पूछेंगे कि हाँ यहाँ पर घर सही रहेगा बनाना, तो हम लोग क्या किए, उसको परिचर्चा किया, घर में भी पूछ लिए यहाँ फलना जगह घर ले सही रहेगा, यहाँ पर क्या भविष्य में बचा, तो हम लोग क्या किए, उस पर डिस्कस किए, मतलब परिचर्चा की। हम लोग परिचर्चा कर किए तो उसके बाद हम लोग अंत में क्या आएंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज मतलब तय कर लिए ना, बनाना है तो हमको यहीं पर बनाना है, क्या करना है, तो हम लोग क्या किए, उसको अरेंज किए। अरेंज किए तो उसके बाद क्या किए, हम लोग एग्जीक्यूटिव किए। तो इसका मतलब क्या हो गया ना, आप फैसला कर लिए तो यहाँ पर हमको हर हालत में बनाना ही बनाना है, तो ये चीज हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जल्दी से, अब अगला बार से क्वेश्चन लिखते जाएंगे, आप जल्द सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या किए, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
समझिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खेती कर गए, खेत में गए तो क्या किए, रुई लाए तो उससे क्या बनाए हम लोग, धागा को क्या कर लिए, बना लिए। धागा बनाए तो धागा से क्या बनेगा, कपड़ा बनता है। कपड़ा से क्या बनेगा, सूट बने। ये नहीं कि गए खेत में था कपड़ा लाए और सूट बना लेता, ऐसा नहीं होता। पहले हम लोग क्या कहेंगे, रुई लाएंगे, खेती होता है रुई का, रुई से क्या बनता है, धागा बनता, बड़े बड़े फैक्ट्री बनता है। पहले तो अगर मशीन नहीं था तो घर ही में बनता था, पर बड़ा बड़ा फैक्ट्री में क्या बनने लगा, धागा बनने लगा। धागा से क्या आ गया, क्या बन गया, कपड़ा बन गया, जो हम लोग बाजार में भी खरीदते हैं। और कपड़ा से क्या बन गया, सूट। ये नहीं कि धागा लाया, धागा तो सूट बना ले, तो ऐसा नहीं। धागा से क्या बनेगा, कपड़ा बने। कपड़ा बनेगा तो कपड़ा क्या करेंगे, कटिंग फटिंग सेटिंग करेंगे, सिए हुए काटे उटेंगे तो अभी तो सूट बनाएंगे। तो इस तरह से बनाना है। चलिए चलिए चार क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी, बहुत लंबा वीडियो होते जा रहा है। समुद्र, छोटी नदी, महासागर, हिम नदी। जिला, गांव, राज्य, शहर। उसके बाद जमीन, नक्शा, किराया, धन, भवन। जल्दी से इसको करते हैं। तो सबसे पहले मेरा है इसका, तो सबसे पहले क्या किया हम लोग, सबसे यहां पर आएगा हिम नदी। कौन सा आएगा, हिम नदी। प्रश्न ये है, तो सबसे पहले मेरा आएगा हिम नदी। हिम नदी आया तो हिम नदी से क्या बन जाएगा, समुद्र हो गया, छोटी नदी, महासागर, एक छूट गया यहाँ पर, माने यहाँ पर नदी लिखी तो माने इससे है। तो सबसे पहले मेरा क्या आएगा, हिम नदी। हिम नदी से यहाँ पे नदी क्वेश्चन में ही नहीं, हाँ। तो उसके बाद क्या आया, हिम नदी से क्या आया, छोटी नदी। छोटी नदी से क्या आया, नदी। नदी से क्या आया, समुद्र। और समुद्र से क्या आया, महासागर आएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए, चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरा छोटा क्या है, गांव आया। गांव के बाद क्या है, गांव से बड़ा क्या होता है, तो गांव से बड़ा होता है, गांव से बड़ा होता है शहर। शहर से बड़ा क्या होता है, जिला। और जिला से बड़ा क्या होता है, राज्य होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले मेरा क्या आया, सबसे पहले मेरा क्या आएगा, धन रहेगा। तो धन रहेगा तो धन से क्या करेंगे हम लोग, जमीन को खरीदेंगे। जमीन को खरीदेंगे तो क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग नक्शा को बनाएंगे। और जब नक्शा को बनाए तो हम लोग क्या किए, भवन बनाए। अब भवन बनाए तो उसके बाद क्या किया, मतलब घर बनाए, वही हुआ भवन। और उसके बाद क्या किया हम लोग, उसको किराया। अगर धन नहीं रहता तो क्या ये सब काम होता, तो नहीं। सबसे पहले हम लोग धन लाए, मतलब पैसा लाए, रुपया लाए, जो बोलिए मनी उसको कहते हैं, उसको लाए। तो उससे क्या किया हम लोग, जमीन को खरीदे। और जमीन को खरीदने के बाद क्या किया, उससे भवन बनाए, घर बनाए। और घर बनाए तो हम लोग क्या करेंगे, किराया लगाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पर, चलिए इसको जल्दी से बताते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या होगा, यहाँ पर से हम लोग
क्वेश्चन देखो। सबसे पहले मेरा क्या होगा, क्राइम करेंगे। मान लिया जाए हम लोग क्या किए, कोई अपराध किए। अपराध किए तो क्या हमको हो गया, अपराध करने के बाद क्या किए हम लोग, बंदी बन गए। अपराध की तो क्या बन गए, बंदी बन गए। बंदी बनने के बाद हम लोग क्या हो गए, नहीं बंदी नहीं बनी, पहले क्या हो गया, अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने के बाद क्या हो गया, उसके बाद अरेस्ट होने के बाद जजमेंट के पास गए, मतलब फैसला होने गया। फैसला होने गया, फैसला होने के बाद क्या किया, हमको दंडित मिला। दंडित मिलने के बाद क्या हो गया, हम लोग बंदी बन जाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको क्राइम करेंगे, अपराध कोई करेंगे। अपराध करेंगे तो कहाँ जाएगा, अरेस्ट होंगे। तो मान लो कोई लड़ाई है करता तो पहले क्या अपराध करता, अपराध करने के बाद क्या होता है, उसको अरेस्ट होता, पुलिस अरेस्ट करता है। अरेस्ट करने के बाद क्या मतलब गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है, वो कहाँ जाता है, कोर्ट में जाता है। तो जजमेंट होता है। जजमेंट होने के बाद मतलब जज फैसला सुनाता है कि पनिश किया जाए या नहीं किया। तो वहां मान ले पनिश बोल दिया कि पनिश किया जाए, तो वहां क्या करता, पनिशमेंट मिलता। अब पनिशमेंट मिलता तो फिर कहाँ जाता है, पुलिस लोग उसको कहाँ लेके जाता है, जेल में बंद करता, मतलब बंदी बनाकर रह देता है। चलिए इसमें चलते हैं। तो पहले क्या हो गया, सबसे छोटा क्या हो गया, मच्छर हो गया। मच्छर से बड़ा क्या हो जाएगा, तो मच्छर से बड़ा हो जाएगा बिल्ली हो जाएगा। बिल्ली से बड़ा क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। बाघ से बड़ा क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। और हाथी से बड़ा क्या हो जाएगा, भेड़ हो जाएगा। तो सबसे छोटा मच्छर, प्रश्न से चलना, सबसे छोटा मच्छर, मच्छर से बड़ा बिल्ली, बिल्ली से बड़ा बाघ, बाघ से बड़ा हाथी, और हाथी से बड़ा भेड़। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। तो पहले क्या हो गया, सबसे छोटा क्या, बालू। बालू है, बालू के बाद मेरा क्या हो जाएगा, बालू के बाद क्या हो जाएगा, आयरन। आयरन के बाद क्या हो जाएगा मेरा, गोल्ड। गोल्ड के बाद क्या हो जाएगा, डायमंड। डायमंड के बाद क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। सबसे छोटा क्या होगा, बालू होता है। बालू, बालू सस्ता होता है, उससे महंगा क्या होता है, लोहा आता है। उससे महंगा क्या होता है, गोल्ड होता है, जिसको सोना कहते हैं। उससे महंगा क्या होता है, डायमंड होता है। और उससे महंगा क्या होता है, प्लेटिनम होता है। यह बहुत महंगा होता है। इसको बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको तो सबसे पहले इसको बनाने के सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग खदान करेंगे। खदान मतलब खोदेंगे। खोदने के बाद क्या बनेगा, उससे निकलेगा अयस्क मिलेगा, मतलब लोहा लकड़ी सब कुछ मिलेगा। अयस्क मिलेगा तो उसके बाद क्या करेंगे, उसको अयस्क मिला तो उसके बाद क्या किया हम लोग, फैक्ट्री में इसको प्रक्रिया की, इसको धोए, साफ सुथरा किए। और उसके बाद क्या किया, उससे हम लोग सोना को बनाया। और सोना को बनाने के बाद क्या किया, उससे हमको क्या बनेगा, आभूषण प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, खादान किए, मतलब खोदे इसको, मतलब जमीन को खोदिया तभी तो कुछ निकला। तो मान लिया उससे क्या निकला, अयस्क निकला। उस अयस्क से क्या हुआ, तो अयस्क को मतलब लोहा लकड़ जो भी निकला उसको क्या करेंगे, फैक्ट्री में क्या करेंगे, उसको शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण मतलब प्रक्रिया करेंगे उस पर। उसके बाद क्या करेंगे, उससे क्या नहीं होगा, बनेगा सोना बनेगा। और सोना से क्या होगा, हम लोग सोना क्यों बनाते हैं, आभूषण के लिए बनाते हैं। अब आगे चलते हैं अगला प्रश्न में। तो अगला प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कारखाना, क्या करेंगे, कारखाना जाएगा। कारखाना में क्या होगा, कारखाना में क्या होगा, लकड़ी जाएगा। लकड़ी क्या होगा, लकड़ी क्या होगा, खदान होगा, मतलब टूटेगा फूटेगा ये सब होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उससे बनेगा किताब। और किताब फिर क्या होगा, जब किताब हुआ तो उसके बाद क्या होगा, ये छपने हो जाएगा, छपना शुरू हो जाएगा।
सबसे पहले मेरा क्या होगा, कारखाना जाएगा। कारखाना में गए, उसका क्या हुआ, लकड़ी प्राप्त हुआ। जब लकड़ी हुआ, कारखाना गए तो कारखाना में क्या मिला हमको, लकड़ी मिला। और जब लकड़ी मिला तो वो क्या हो गया, खदान हो गया। जब खदान हुआ तो क्या उसको हुआ, छपने के लिए जाएगा। खदान मतलब उसका प्रक्रिया क्या जाएगा, प्रक्रिया के बाद क्या होगा, छपेगा। और छपने के बाद क्या बनेगा, वो किताब बन जाएगा। चलिए अब आगे और बताते हैं कुछ। चलिए आज इसके बाद ये सब प्रश्न चलते हैं। तो चलिए इसको बनाने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले मेरा आएगा, मान लें हमको पुस्तक छापना है या पुस्तकालय करना है। सबसे पहले मेरा क्या आएगा, तो सबसे पहले मेरा आएगा लेखक आएगा। क्या आएगा, लेखक है। लेखक खाली लागने से थोड़ी होगा, लेखक को क्या चाहिए, कलम चाहिए। तो फिर मेरा क्या आ गया, कलम आ गया। कलम खाली आ जाने से थोड़ी होगा, कलम के बाद क्या आएगा, कागज आएगा। खाली कलम से लिखा जाएगा किताब ना, तो उसके लिए कागज आएगा। कागज के बाद क्या हो, उससे बनेगा पुस्तक बनेगा। अब पुस्तक से क्या बनेगा पुस्तकालय बनेगा, मतलब लाइब्रेरी बन जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न सबसे छोटा, सबसे पहले क्या आएगा, हम लोग बीज को रोपेंगे। चलिए हम लोग क्या किए, बीज को रोप लिए। बीज से क्या बन गया, पौधा बन गया, जो हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। चलिए पौधा बन गया। पौधा से क्या हो गया, सबसे पहले बीज नहीं आएगा, सबसे पहले मेरा क्या आएगा, मिट्टी आएगा। पहले मिट्टी भर लिए, मिट्टी भर लिया तो मिट्टी में क्या डालेंगे, बीज को डाल देंगे। जब बीज को डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पौधा का निर्माण होगा। जब पौधा का निर्माण होगा तो उसके बाद क्या होगा, जब पौधा से क्या होगा, पौधा में पुष्प आएगा। पुष्प मतलब फूल जिसको हम लोग कहते हैं। तो चौथा नंबर क्या आएगा, पुष्प होगा। अब उसके बाद क्या आएगा, मेरा फल आएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं आगे की। मान ले आगे अगला बनाते हैं। तो अगला इसका कोई इसमें है, तो सबसे पहले क्या होंगे हम लोग, रोग होंगे। कोई आदमी क्या होता है, रोग होता है। तो रोग हो गया तो क्या कहेगा, कहाँ जाएगा वो रोग, रोग है मतलब रोगी को रोग है तो कहाँ जाएगा, रोगी को रोग है तो वो चल जाएगा दौड़ते दौड़ते, मान ले कहाँ, डॉक्टर साहब हमको ही रोग हो गया। तो रोग हो गया तो डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर के पास पहुंचा तो वो क्या दिया, इलाज किया। क्या किया, वो इलाज किया। जब इलाज किया तो क्या हो गया, नहीं इलाज करने से पहले फिर वो क्या करेगा, वो डॉक्टर देखेगा कि हाँ ये आदमी को कौन सा रोग हो गया। तो वो क्या किया, निदान किया, हाँ ये रोग है तुमको। तो रोग है तो डॉक्टर के पास जाएगा तो रोगी क्या करेगा, बताएगा ना कि हमको हाँ पेट में दर्द है। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको देखेगा। तो निदान रोगी क्या किया, रोग को बताया। जब रोग को बताया तो डॉक्टर क्या करेगा, उसके बाद उसको इलाज करेगा। इलाज किया तो क्या उसके बाद हो गया, उसके बाद जड़ी बूटी या दवाई होता, गाँव में जड़ी बूटी औषधि चलता है, यहाँ में दवा चलता है। तो फिर क्या करेगा, वो इलाज डॉक्टर किया तो इलाज करने के बाद क्या उसको दिया, औषधि को दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न में है, पुलिस दंड अपराध न्यायमूर्ति फैसला। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बड़का का क्राइम करेंगे, छोटा मोटा क्राइम तो चलेगा नहीं। चल आप इसको बनाते तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपराध करेंगे, एकाऊ को मर्डर करके तब ये जाएंगे जेल। तो चलो क्या किया हम लोग, अपराध किए। अपराध किए तो कहाँ चल गया, मान लो कोई व्यक्ति अपराध मारपीट के अपराध किया, उसको अपराध हुआ। अपराध करने के बाद क्या हो गया, वो कहाँ गया उसको, उसके बाद उसको क्या मिलेगा, उसके बाद आएगा पुलिस।
पुलिस आया, उसको क्या क्या अरेस्ट करेगा। तो पुलिस आया तो कहाँ उसको ले गया, न्यायमूर्ति ले गया, मतलब जज के पास उसको क्या किया, ले गया। जज के पास ले गया तो जज क्या किया, उसको फैसला दिया। फैसला दिया तो क्या हुआ, उसके बाद दंड हुआ। चल, तो आज का यहाँ पर समाप्त हो गया, आज का चैप्टर समाप्त हो गया। अगर परीक्षा में कोई प्रतियोगिता परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें उम्मीद है कि आप प्रश्न को बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप हमारे YouTube मतलब ऑडियंस टारगेट की तरफ से समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज कल हम नए वीडियो की ओर चलेंगे। धन्यवाद।